Hey, welcome back. I'm Subir Bhushan, पेन इंटरनेशनलिस्ट एंड फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग अध्यक्ष आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल आए थे। मसलन, अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो क्या उसे सैर करनी चाहिए? अगर घुटनों में दर्द है तो क्या मालिश बहुत देर तक करनी चाहिए? अगर घुटनों में तकलीफ है तो क्या सिकाई करने से लाभ होगा? अगर घुटनों में दर्द है तो क्या नी कैप यानी वो जो गोडा पहनते हैं, क्या उससे आराम आएगा? वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? अगर घुटनों में सोजिश है तो क्या करना चाहिए? और अगर घुटनों में जकड़न है तो क्या करना चाहिए? और अगर घुटनों में ग्रीस कम हो रही है तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवाल आए थे और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपके साथ मैंने बात की है, उन तमाम टॉपिक्स का मैं जवाब जरूर दूंगा। सारा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद हर सवाल का जवाब दूंगा। कोई फालतू बात नहीं, कोई बकवास नहीं, सिंपली जितने सवाल किए हैं खाली उसी के जवाब, ठीक है? ताकि किसी का टाइम खराब ना हो। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है क्योंकि हर सवाल का जवाब तसल्ली से दूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी शॉर्ट में, राइट? पहला सवाल देख लेते हैं। क्या घुटनों के दर्द में सैर करनी चाहिए? जी देखिए, ऐसा है, जो जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिनको घुटने में गैप की जस्ट अभी शुरुआत हुई है, जस्ट मतलब घुटना दर्द करना शुरू हुआ है, वो सैर कर सकते हैं। पहली चीज, जिनके घुटने का गैप बहुत बढ़ चुका है, फर्स्ट ग्रेड जो है वो क्रॉस कर चुका है, सेकंड स्टेज पे आ गया है, उनको सैर नहीं करनी चाहिए। बहुत से पेशेंट कहते हैं कि जी जब हमें घुटने की तकलीफ है तो साथ में हमें डायबिटीज की भी तकलीफ है, तो हमें सैर करने को बहुत जरूरी रहता है, बहुत जरूरी रहता है। तो सबसे पहले ख्याल रखें, जब भी सैर करनी है तो आपने अपना जो स्टेप रखना है वो पंजे के ऊपर भार नहीं डालना, आपने एड़ी के ऊपर भार डाल के चलना है। इससे जो है गैप और बढ़ेगा नहीं। अगर आप पंजे पे भार रख के चलेंगे तो गैप बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला। दूसरा, सैर करनी है तो मिट्टी पे कीजिए। सड़क यानी पक्की सड़क जो है, पक्का फर्श जो है, उसके ऊपर आपको सैर नहीं करनी है। हमेशा सैर अगर करनी है तो वो कच्चे पे कीजिए। जो ग्रासी लॉन होता है, घास, पार्क में जाके आप जो लॉन है, मिट्टी वाला लॉन है, वहां पे कीजिए। क्योंकि जब हम चलते हैं तो वो थोड़ा सा प्रेशर जो है, दबाव जो है, वो मिट्टी के अंदर तक रहता है, तो वो घुटने के ऊपर प्रेशर नहीं आता। हार्ड पे करेंगे, घुटने के ऊपर प्रेशर आएगा और तकलीफ पड़ेगी, ठीक है? सैर करने वालों का ये मैंने आपको बता दिया कि घुटनों के दर्द में सैर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल आया था, क्या घुटनों में वो जो नी कैप होता है उसको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? देखिए, अब कोई चीज बनाई है तो कोई ना कोई पर्पस तो होगा, ठीक है? लेकिन अब तकलीफ ये है कि घुटने का वो जो नी कैप होता है उसको इमरजेंसी केस में तो चलेगा, लेकिन आप सोचें कि हर रोज मुझे लगाना है, हर वक्त लगाना है, तो वो तकलीफ दे सकता है। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए कि जो घुटना है, कई लोगों का घुटना गेड़ी खा जाता है ना, ट्विस्ट कर जाता है, तो वो ट्विस्ट ना करे, वो एक जगह सेटिंग सी बनी रहे, और जब हम चलते हैं तो तरीके से, प्रॉपर तरीके से सेट होके ही चले, उसलिए लगा लेते हैं। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो जाता है कि कई बार वो जो घुटना होता है वो इतना टाइट होता है, उसका इलास्टिक इतना ज्यादा टाइट होता है कि जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ना, उसका दबने का डर रहता है, अक्सर वो दब जाती हैं। और जब वो दब जाती हैं, उसको दोबारा से खोलना बहुत मुश्किल होता है। और फिर जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रीस की कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप मान लो कि नी कैप आपने रेगुलर पहन लिया टाइट, तो धीरे धीरे ग्रीस की कमी आनी शुरू हो जाएगी, यानी चिकनाई जो होती है, सेनुअल फ्लूइड बोलते हैं हम, वो उसकी कमी आनी शुरू हो जाएगी और दर्दें बेतहाशा होंगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाएगा। हाँ, इमरजेंसी है, कहीं आना जाना है, वाकई जरूरत है, बिल्कुल पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर वक्त पहन के रखेंगे, हर रोज पहन के रखेंगे तो तकलीफ देगा, ठीक है? ये सवाल 2, उसका जवाब दे दिया। तीसरा सवाल, घुटने में मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर करनी है तो कितनी देर करनी है? देखिए, घुटने में आमतौर पे मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियां ऑयल बनाती हैं, बाम बनाती हैं, क्रीम्स बनाती हैं, और मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में तो ये भी पढ़ा है कि जी घुटने को आप 10 मिनट तक, 15-20 मिनट तक रेगुलर मालिश करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। कहने की बात है 15 से 20 मिनट, आप 15 से 20 मिनट मालिश करके दिखाओ पहले मेरे को, पहली बात।
15-20 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा मालिश करेंगे तो सबसे पहली तकलीफ क्या आती है, सबसे पहली तकलीफ मालिश की ये आ जाती है कि जैसे ही वो मालिश बहुत ज्यादा करेंगे, यहां आसपास में जितना फैट होता है घुटने के, वो सारे का सारा जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और आप देखोगे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे पेशेंट हट्टे कट्टे होंगे, पाट्टू उनके इतने मोटे मोटे, टांगे इतनी मोटी मोटी, गोड्डा हल्का सा ऊपर को बाहर को निकला होता है मुंह बेचारे का, मतलब वो परेशान सा घूम रहा होता है, मतलब गोड्डे को देख के तरस आ जाता है बंदे को कि यार ये क्या हो गया, टांगे इतनी मोटी, पाटन मोटे, बंदा एड्डा वड्डा, और जो घुटना है वो बिल्कुल हल्का सा, वो मालिश का नतीजा है। तो अपने को मालिश करनी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करो, 4 मिनट कर लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हम जो ऑयल बनाते हैं, बेटल ऑयल बनाते हैं, ये बेटल ऑयल जो हम बनाते हैं, इस रोलर को हम फेरने के बाद बोलते हैं, ये रोलर है, इसको फेरने के बाद बोलते हैं 5 से, इसको फेर लिया ना, ऑयल लगा लिया, तो हम बोलते हैं 5 से 7 सेकंड, कितना सेकंड, मिनट नहीं, 5 से 7 सेकंड आपको मालिश करनी है, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज्यादा आपको मालिश करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना हीट अप कर देता है ये, आपको ज्यादा मालिश करने की जरूरत नहीं है, पेनिट्रेट करना है उसने स्किन के अंदर। एक तेल, आप तिल का तेल ले लो, ठीक है, तिल के तेल को आप करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ, ठीक है ना, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज्यादा सिकाई, इससे ज्यादा मालिश नहीं करनी है, ठीक है। अगला सवाल, घुटने में सोजिश हो तो क्या करें? देखिए, घुटने में अगर सोजिश है तो सबसे बेस्ट फ्रूट जूस जो है, फ्रेश फ्रूट जूस, डब्बे वाला नहीं चलेगा, वो है पाइनएप्पल का रस। मैं पहले भी कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूं, आज दोबारा से बोलता हूं, पाइनएप्पल का जूस रामबाण है सोजिश को कम करने के लिए। दिन में 1 बार छोटा गिलास बहुत है, कम से कम उसको हफ्ता 10 दिन पी लीजिए। कुछ दिन आप पी लेंगे तो घुटने की जो सोजिश है वो जड़ से ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमलिन। ब्रोमलिन जो है ना, वो सोजिश को जड़ से काटने में मदद करता है। ये देखो, कमाल की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, सोजिश को उससे ठीक किया जा सकता है। हाँ, जो हमारा ये बेटल ऑयल है, बेटल ऑयल को लगाने से दर्दों में तो आराम आएगा ही आएगा, सोजिश में भी बड़ा आराम मिलता है, बहुत ज्यादा। पहले 24 घंटे में आपको वो रिलैक्सेशन मिलती है जो आप सोच भी नहीं सकते, बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है। तो पाइनएप्पल का जूस सोजिश में बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत ज्यादा किसी को सोजिश है, बेशक वो हमारे से बात कर सकते हैं और डेफिनेटली उनको सोल्यूशन दे देंगे। हमारे पास तो ऐसे गोड्डे आते हैं सूजे हुए, इतने मोटे मोटे सूजे, वो निकल जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, अगर पूरे शरीर में जकड़न हो तो क्या करें? बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर पूरे शरीर में जकड़न है, या फिर कुछ लोगों को घुटनों में भी जकड़न रहती है, बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न रहती है, इतनी स्टिफनेस रहती है कि चलना फिरना मुहाल हो जाता है, उठते हैं तो हाय हाय करते उठते, हाय बहुत ज्यादा पेन होती है। उस पेन को ठीक करने के लिए आपको एक बड़ा शानदार फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला है, एक मीडियम साइज का आपने आलू ले लेना है, मीडियम साइज का वो आलू लेके, और उसको अच्छी तरह से आपने धो लेना, बिल्कुल अच्छी तरह साफ पानी से अच्छी तरह धो के साफ कर लेना, लेकिन छीलना नहीं, बिना छीले छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं आपने, आलू के जैसे हम सब्जी के काटते हैं, ठीक है। और उस आलू को बिना छीले आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना है, पीने वाला पानी जो है, और सुबह उठ के टॉयलेट जाने से भी पहले कुल्ला करके उस 1 गिलास पानी को पी लेना है। आलू की चाहे सब्जी बना लो, चाहे जो भी करना है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन खाली पेट वो पानी पीना है कम से कम 2 से 3 हफ्ते। 3 हफ्ते के बाद शरीर की या घुटने की कहीं पे भी आपको जकड़न अकड़न होगी ना, वो सारी की सारी निकल जाएगी। इतनी जबरदस्त चीज है। कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो इस वक्त वीडियो को देख रहे होंगे, जो डायबिटिक हैं और साथ में जकड़न रहती है। उनका सबसे पहला सवाल ये रहता है, क्या मैं ये पानी पी सकता हूं? आलू तकलीफ तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पानी बिल्कुल सेफ है, पिया जा सकता है, क्योंकि वो आलू नहीं खा रहे हो, आलू के जो वो औषधीय गुण जो है ना इसके अंदर आ रहे हैं, जिससे आपकी जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो ठीक हो जाएगी। बड़ी कमाल की चीज है, आजमाई हुई है, आप कीजिए, 3 हफ्ते जरूर कीजिएगा और फिर देखिएगा नजारा, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो है, घुटने की ग्रीस को बनाने का तरीका क्या है? घुटने में जो चिकनाई होती है ना, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो है उसको दोबारा से अगर हमको बनाना है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन
आराम आता है उससे। 2 लहसुन की कली और 2 चम्मच मलाई अच्छी तरह से कूट के आपस में मिक्स कर लो और सुबह सुबह खाली पेट ले लो उसको, ठीक है। कम से कम इसको 6 से 7 महीने करिए। वो जो ग्रीस सिनोवल फ्लूइड जो है, जो उसकी तकलीफ है, वो उसमें इजाफा करनी शुरू कर देगी और बड़ा बड़ा बेहद जबरदस्त असर आएगा। हमने भी हालांकि एक मेडिसिन बनाई है, एक ऐसा ऑयल बनाया है, ये बेली ड्रॉप्स करके। ये जो ऑयल है, इसको नाभि में डालना होता है रात को सोते समय, और जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं, घुटने की जो ग्रीस है वो दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। और ये बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त काम कर रही है। इसको हार्डली आप 2 महीने यूज करेंगे ना, बात बन जाती है। बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा काम करती है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, क्योंकि जो मैंने आपसे सवाल सारे बताए थे, वो सारे तकरीबन सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। और सिकाई, हाँ, एक और सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। एक सवाल आया था कि सिकाई जो है वो हमें घुटने की कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, करें या ना करें। ठीक, देखिए ऐसा है, पुराने बुजुर्ग भी जो है थे, जब भी घुटनों में दर्द होता था तो वो घुटने पे पानी की बोतल जो है ना, गर्म पानी की बोतल की सिकाई करते थे। जरूर करनी चाहिए। लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गई हैं सिकाई करने के लिए, कोई ऐसे जेल पैड आ गए हैं, उससे सिकाई नहीं करनी चाहिए। उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म, इतना गर्म होता है, और उससे फायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। गर्म पानी की बोतल की सिकाई कर लीजिए। गर्म बोतल, कोई हम नमक की पोटली बनाते हैं, उससे सिकाई कर लीजिए। हालांकि मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं, आपको पता नहीं, ये बेटल लिनीमेंट ऑयल जो है, इसका काम भी सिकाई करना है। ये वर्ड, मतलब ऐसा हमने वर्ल्ड का पहला ऑयल ऐसा तैयार किया है जो घुटने के दर्द के साथ साथ सिकाई पे भी काम करता है। देखिए, आप सिकाई के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी तकलीफ क्या रहती है कि सिकाई पे आदमी बैठा कब तक रहेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। दिन में 3 बार सिकाई करनी है, कैसे करेंगे? काम पे भी जाना है, काम भी करने हैं। हमने एक ऐसा ऑयल बना दिया जो दर्दों को तो पहले दिन से असर दिखाना शुरू कर ही देता है। सिकाई जो है वो साथ के साथ करता है। इसीलिए हम बोलते हैं मालिश करनी है 5 से 7 सेकंड। कौन रगड़ेगा 15-15 मिनट घुटने, और किसके पास इतना टाइम है? 5 सेकंड, 6 सेकंड आपने उसको किया, तेल रच गया, उसके बाद आप देखोगे 15-20 मिनट के बाद हीट करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। आप अपना काम कीजिए, आपका सारा टाइम बच गया, ऑटोमेटिक सिकाई हो रही है। और वो सिकाई आप देखेंगे, किसी बंदे ने अगर आज रात को लगा लिया, सुबह नहाएगा ना, नहाते वक्त भी उस सिकाई का असर उसको मालूम पड़ेगा कि जैसे घुटना गर्म हो रखा है। कितनी कमाल की बात है। ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, नसें खुलनी शुरू हो जाती हैं, पेन ऑटोमेटिकली जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। सिकाई का पर्पस ही यही होता है, नसों को खोल देना, बंद नसों को खोल देना और ब्लड फ्लो को बढ़ाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ध्यान रखिए। उन चीजों से, उन जेल पैड से आप जो है ना वो सिकाई करें। गर्म पानी की बोतल की सिकाई कर लें। जो पैड आते हैं जिसमें हम गर्म पानी के वो फिल करके उसकी सिकाई करते हैं, वो आप कर सकते हैं। और एक आपको आखिरी एक और टिप देता हूं, बहुत बढ़िया चीज है। पानी जो है वो सभी जानते हैं कि खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल। पानी जब भी, जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, आपको हार्डली पानी पीने में कितना 5-7 सेकंड का समय लगता है। इतना तो हम अपने शरीर को दे ही सकते हैं। तो पानी बैठ के पीजिए, लेकिन दूध जो है वो हमेशा खड़े होके पीजिए। अगर आपको घुटने सही सलामत रखने हैं फ्यूचर के लिए, घुटनों की तकलीफ आ रही है, तो रात को सोते समय थोड़ी हल्दी डाल के, प्योर हल्दी डाल के, वो दूध आप जो है ना गुनगुना कर लीजिए और उसमें घोल के अच्छी तरह से, उसके बाद खड़े होके दूध पीजिए। बड़ा कमाल का असर करेगा। पहले महीने में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि घुटने के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, जो मजा आ जाएगा। आपने ये बात कभी नहीं सुनी होगी, मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। आज से आप करके देखो, पानी हमेशा बैठ के और दूध हमेशा खड़े होके पीना चाहिए, और फिर देखो आप कमाल, आपके घुटने कभी आपको जवाब नहीं देंगे। ये बड़ी मजेदार बात है। फिर भी आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सवाल थे जिसका मैंने जवाब दिया है। और बाकी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, हौसला बढ़ता है इससे, और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ये चीज जो है, ये बातें सबके काम आ सकें, जो कंफ्यूजन्स हैं वो बिल्कुल दूर हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।